अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जैसे कि मेरे व्लॉग के स्टार्ट से ही पता चल रहा होगा कि आज कहीं होटल गए हुए हैं। तो जी बिल्कुल, आज होटल गए हुए हैं। और ये दावत जो है, जब से ये मेरे बेटे का कनाडा का वीज़ा लगा है, तो फिर इस तरह होता है ना कि फेयरवेल सब देते हैं। तो आज जो है फेयरवेल पार्टी दी है हम सबको। जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके कज़न हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। सईद नाम है, सईद भाई। तो उनकी तरफ से है आज ये दावत और ये फेयरवेल पार्टी शहरी के ऑनर में। तो जनाब उन्होंने सबको ही दिया है और हम सब थे, फैमिली थी सबकी, बहुत सारे दोस्त थे। तो बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी। तो अभी तो सुबह का वक्त है। तो व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया तो सुबह सुबह जो है पहले नाश्ता बनाया है और गेस्ट आए हुए हैं पेशावर से ही। तो जाहिर है कि फिर गेस्ट के लिए फिर कुछ ना कुछ अलग से एहतमाम करना ही पड़ता है। तो मैंने बस यही किया कि आज जब पराठे बनाए तो मतलब जो गेस्ट हैं उन्होंने आज ये कहा था कि बस आज अंडे खाने हैं लेकिन प्याज मिर्चों वाले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो बना देती हूँ। तो बस यही चल रहा है। जब से बेटे के जाने का हुआ है तो दिन जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं और काम भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जाने से पहले ज़ाहिर है शॉपिंग तो करनी ही होती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए तोहफे तहाइफ भी। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़्यादा जो हमारे क्या कहेंगे तवज्जो जो है वो ये है कि बेटे की शॉपिंग हो जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत सर्द है वहाँ इस वक्त। तो इस हिसाब से हमें कपड़े भी ज़्यादा चाहिए, गर्म कपड़े भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए शॉपिंग जो शुरू हुई है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो बस ये रोज़ ये होता है कि बस आज जो है ना हम अपनी शॉपिंग ख़त्म कर लेंगे, लेकिन फिर होता है कि अभी तो इतनी चीज़ें बाकी हैं। तो जनाब ये प्याज काट रही थी मैं और ये चॉपर लेकर आई थी मैं जिसका इश्तिहार आता है। तो लेकिन ये बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ और मैं इसके अंदर प्याज डाल के कट कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें आप कि प्याज बिल्कुल वैसे ही साबित है। तो बहरहाल मेरा ये पुराना साथी ही काम आया और ये मेरे बहुत ही पुरानी दोस्त है जो मेरे हर वक्त काम आती है, और ये मेरे काम आ गई इस वक्त वापस से। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी जो है अभी मैंने पराठे तैयार कर लिए थे, चाय भी हो गई थी और बस अब मैं प्याज मिर्चें कट करने लगी थी। तो बस मैं यही कह रही थी कि काम इस वक्त बहुत बेतहाशा हैं। तो अभी भी मैं ये सोच रही थी कि खाने के बाद अगर आज हमें डिनर पे जाना है तो पहले तो घर के काम पहले निपटा लूँ। सच घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। गेस्ट आए हुए हैं तो दोस्त वगैरह भी मिलने आते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये होता है कि दरमियान में चाय पानी भी देना होता है मेहमानों को। तो बस यहाँ पर मैं अभी ये नाश्ता पहले मैं गेस्ट को दे दूँ, मेहमान जो आए हुए हैं पहले उनको नाश्ता दे दूँ और उसके बाद मैं ख़ुद भी नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद जो मज़ीद काम है फिर वो मैं देखती हूँ कि क्या करना है मुझे। तो भाई नाश्ते में जो सालन जो होता है पिछली रात का, वो मुझे बहुत पसंद होता है कि मतलब अगर कोई सालन हो तो मुझे नाश्ता बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस पिछली रात ही मैंने बिरयानी बनाई थी तो उसका कुछ कोरमा बचा हुआ था,
तो बस मैंने अपने नाश्ते के लिए उसको ही गरम कर लिया। साथ जो है बस चाय ले ली। मौसम चूँकि बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह बहुत ही ठंडी होती है, तो चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है। कभी कभार तो मैं नाश्ते के बाद दूसरा कप भी ले लेती हूँ। तो आजकल चाय पीने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना गाजर का हलवा आया हुआ था। ये किसी आई थिंक के लब शीरी का है या रहमत शीरी का है। तो जब नाश्ते में मैं ये कर रही थी तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं भी गाजर का हलवा बना लूं, क्योंकि जब मौसम आता है तो मौसम की चीज़ें बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सोचकर मैंने ये कहा कि चलो मैं भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब जाहिर है कि जब हम कहीं से लेकर आते हैं, मतलब हलवाई के यहाँ से, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती हैं ना ये चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए ये किया था कि मैंने 2 किलो दूध जो है उसको सबसे पहले मैंने खुले मुंह के जो पैन होते हैं ना, लाइक कढ़ाई की तरह, इस तरह से पैन में, तो मैंने यहाँ पर 2 किलो दूध जो है वो तेज़ आंच पर फुल फ्लेम पे मैंने चढ़ा दिया है और इसी तरह चम्मच चलाती रहूँगी तो ये जो है ना खुद ब खुद से 15 से 20 मिनट में जो है ना ये खोया तैयार हो जाएगा। तो एक साइड तो मैंने ये चढ़ा दिया सबसे पहले, और गाजरों को छील लिया। गाजर भी तकरीबन मैंने 1.5 किलो ही लिया था। तो होता क्या है कि जो भी मौसम होता है ना, उन उन मौसमों में वो चीज़ खाने का और पकाने का मज़ा ही और होता है। और गाजर का हलवा तो ख़ास तौर पे है सर्दियों में ही आता है, और हलवाइयों के यहाँ भी, और गाजर भी उसी वक्त सर्दियों में ही आती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा, क्योंकि सच कोई काम इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए ये किया कि मैंने गाजर जो है वो साफ़ करके पहले कट कर लिए, और मेरे पास गाजर जो ग्रेट करने वाला है वो नहीं है, तो मैंने अपने चॉपर को ही इस्तेमाल किया और इसमें मैंने गाजरों को जो है चॉप कर लिया। तो 5 मिनट में जो है ये गाजरों को मैंने चॉप कर लिया है। तो होता है बाज़ औक़ात जब मतलब ऐसी चीज़ नहीं है किचन में, तो हम उसका नेमुल बदल भी इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि वो कद्दूकश हुआ करते थे पहले, तो उसमें किया जाता था गाजरों को, तो उसके करने से बाज़ औक़ात उसमें उंगलियां भी कट जाती थी जब हम छोटे होते थे। तो अभी ये है कि मेरे पास नहीं था ग्रेटर, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने चॉपर को इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो यहाँ पर ये बहुत ही कारआमद मेरा साबित हुआ, और गाजर जो है इतनी फाइन, बहुत ही अच्छी बारीक बारीक सी चॉप हो गई। मतलब जितना भी हम चलाएंगे तो वो उतना ही ज़्यादा चॉप कर देगी। तो यहाँ मैंने इसको चॉप कर लिया, और बस चॉप करने के बाद जो है सिंपल, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही लजीज, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है ना, ये गाजर का हलवा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दूध को जो है बस थोड़े थोड़े वक्त से जो है मैं इसको चलाती रहूँगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खोया बन जाएगा। अच्छा, हम जब बाज़ार से खोया लेते हैं तो वो भी बहुत ही महंगा ही होता है, तो कीमतें तो बहुत ही आसमान से बात कर रही हैं। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि खोया मैं बाज़ार से भी ला सकती थी, लेकिन मैंने कहा जब घर में ही मौजूद है दूध, तो हम उसको क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें। तो इसलिए मैंने घर में ही जो है 2 किलो दूध मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको तेज़ आंच पर जो है वो चढ़ा दिया था। तो वो बस एक तरफ जो है वो खोया तैयार हो रहा था, और दूसरी साइड पर जो है ना बस मैं इस गाजर को दूसरे पैन में सिंपल इस गाजर को मैं चढ़ा दूंगी, और कुछ भी नहीं करना है। और गाजर जो है अपने ही पानी में गल जाएगी सारी। बस इतना ही गलाना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसको चॉप किया हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर भी नहीं पकाना है कि उसका रंग भी ना ख़राब हो और इसी तरह खुश रंग भी हो और खुश जायका भी हो। तो बस यहाँ पर इसको मैंने कवर कर दिया है। अब जो गाजरों का अपना ही पानी होगा, ये गाजर उसमें ही गल जाएंगे।
बस देखिए, बस मेरे ख्याल में मैंने इसको 15 से 20 मिनट इस तरह से कवर करके रखा हुआ था। तो ये अपने ही पानी में जो है थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो चुका है। तो गलाव के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना, इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। तो जब ये गलने पर आ जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो उस वक्त जो है इसके अंदर चीनी डाल देना है। और चीनी जाहिर है कि वो अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है कि कितना मीठा खाते हैं। वैसे गाजर का हलवा जो है बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप एक चमचा खाकर ही जो है वो छोड़ दें। तो बस हर चीज़ को परफेक्ट रखना है और वो बस अपना ही टेस्ट होना चाहिए कि कितने ज़्यादा आपको हलवे में मीठा रखना है। तो यहाँ पर बस मैंने भी अपने हिसाब से ही चीनी डाली है यहाँ पर, और बस चीनी ने भी जो है अपना थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं इस चीनी के पानी को थोड़ा सा ही भुनाई करूँगी। चीनी का पानी भी जो है वो मुकम्मल तौर पे मतलब जल चुका है। अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है बस कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें घी भी डाल सकते हैं और असली घी भी डाल सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने बस जो कुकिंग ऑयल प्लेन जो होता है मैंने बस 1 चम्मच वो ही डाला है। और इसके बाद जो है ये तकरीबन डन हो गया है। गाजर का जो मतलब जो सिर्फ गाजरें हैं अभी वो डन हो चुकी है। और यहाँ पर बादाम भी काट लिया है और खोया भी तैयार हो चुका है। तो ये काम साथ साथ ही इतनी जल्दी हो जाता है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने मज़ेदार और हलवा तैयार जो होता है ये हलवाई स्टाइल। तो बाहर का भी जो है ना वो खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत सिंपल भी है और बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो कभी कभार ये भी होता है कि एकदम से कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है तो मैं फिर ये झटपट से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, गाजर भी एनी टाइम होती है। तो यहाँ पर देखिए खोया भी डाल दिया और साथ में बादाम जो है उससे भी मैंने गार्निश कर दिया। तो ये हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया था। तो बस मैंने इसीलिए हलवा बना लिया। मैंने कहा चलो कि अभी बस गेस्ट भी आए हुए हैं और बेटा भी जाने वाला है तो कुछ ना कुछ तो बनता ही रहे। और वैसे भी बनाते रहते हैं, लेकिन जब ये होता है ना कि कोई जा रहा हो तो फिर दिल ये चाहता है कि उसे सारी चीज़ें जो है ना वो खिला दी जाएं। शायद जाने वाले की भी यही तलब होती हो कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो अपनी फेवरेट चीज़ें खा कर जाएं। तो इसीलिए मैंने जब ये तैयार कर लिया है और इसके बाद जो है अब हम अपने जाने की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जाना है, जो कि सबके मुतफ़क्का राय जो थी वो ये थी। वैसे तो भाई ने कहा था कि चलो लाल किला चलते हैं, लेकिन सब बच्चों की जो फरमाइश थी वो ये थी कि हम लोग फूड्स इन वहाँ जाएंगे। तो बच्चों को और मुझे भी वहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो बस जाने से पहले मुझे याद आया कि मेरे दुपट्टे की जो है वो पीको नहीं हुई है, तो मैं फटाफट से पीको करवाने गई और उसको करवा के ले आई, चाय पिया और तैयार हो गई। तो हम सब जो हैं अब रवा दावा हैं। अपना मुल्क बहरहाल अपना होता है हर तरह से। इसकी मतलब मोहब्बत ही इतनी होती है अपने मुल्क से, बिल्कुल अपने घर जैसा। तो यहाँ पर भी मेरे बेटे को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपनी गली से। तो वो जाते हुए काफ़ी थोड़ा उदास हो रहा है, लेकिन ये है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए तो जाना ही पड़ता है और हिजरत करना तो वैसे भी सुन्नत है। तो सच बस जी, यहाँ बातों ही बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने टेबल बुक करवाई हुई थी। तो हम लोग भी आ चुके थे और जिन लोगों को बुलाया हुआ था वो लोग भी आ चुके थे। तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और हम लोगों ने रूफ टॉप पे जो है सीट बुक करवाई थी। मौसम बहुत अच्छा था तो हमने इसीलिए सोचा कि हम जो है ज़रा रूफ टॉप पर ही जाएंगे, क्योंकि एसी में बैठने का मज़ा नहीं आता।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चूँकि कराची है तो इसलिए इतनी भी सर्दी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सर्दी लगे, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो सूप का ऑर्डर देते हैं और वो हॉट एंड सॉर सूप मंगाया। यहाँ पर भी सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई, किसी ने प्लेन सूप और किसी ने मशरूम सूप, क्रीमी सूप। तो यहाँ पर सब अपनी अपनी पसंद से जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। तो यहाँ रात का माहौल भी बहुत अच्छा था और लाइट भी बहुत अच्छी, धीमी धीमी लाइट। और ये जो यहाँ पर जो बनाया हुआ होता है ना दीवार पर पानी गिर रहा है, तो ये इसकी आवाज़ और ठंडा माहौल, तो बहुत ही प्यारा माहौल था इस वक्त। तो थैंक्स टू सईद भाई के उन्होंने इतना अच्छा मौका फराहम किया सबको मिल बैठने का, और सब लोग एक साथ आए यहाँ पर। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर सब ने गुजारा और बहुत ही अच्छा लगा ऐसे माहौल में। होता क्या है कि घर में एज सच इतना टाइम हम निकाल नहीं पाते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। तो इस तरह के जो मौके मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर सब ने बैठ के खुशगपियाँ भी की और सूप के बाद जो है सब ने अपनी अपनी पसंद के खाने भी ऑर्डर किए। किसी ने पास्ता किया है तो किसी ने स्टेक्स हैं और हांडी है, मटन कढ़ाई। तो सब ने अपनी अपनी पसंद के जो है ना वो खाने ऑर्डर किए थे। और मेरी जो पसंदीदा डिश है वो है फ्राइड राइस विद शशलिक। तो मैंने तो सिर्फ वही किया था, सिर्फ मतलब मैंने वही किया था, वही बहुत ज़्यादा इनफ है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार खाने जो हैं वो सर्व किए। और ये जो क्या सिंगापुरियन राइस, ये बहुत ही टेस्टी था। खाने तो खैर सभी बहुत अच्छे थे। तो और वैसे भी अच्छा लगता है जब हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएं कहीं पर बहुत अच्छे माहौल में, तो हर चीज़ ही अच्छी लगने लगती है। तो माशाल्लाह से खाना जो है बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ खाया गया। जनाब खाने वाने से तो फारिग भी हो चुके थे और इसके बाद लास्ट में किसी ने चाय ऑर्डर किया, कहवा ऑर्डर किया किसी ने, और बच्चों ने अपने लिए आइसक्रीम खाई। तो बहुत ही अच्छे माहौल में खाना आज का तमाम हुआ। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त चाहूँगी। अब अपना व्लॉग भी मैं ख़त्म करती हूँ। तो एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा कर दूँ जिन लोगों ने हमें दावत दिया था, जिन्होंने। तो बस यहाँ ब्लॉग बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।